सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर एक दिन मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे सी न्यूज़ भारत के सभी दर्शकों का हिंदी पखवाड़े में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं अखिलेश पांडे आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक ऐसी व्यक्तित्व को जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से। हमारे साथ जुड़े हैं श्री सुमन कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है सर आपका सी न्यूज़ भारत में। सर, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमें और हमारे दर्शकों को अपना परिचय अपने श्रीमुख से दें। सबसे पहले हम सी न्यूज़ के पूरे टीम को दिल से हार्दिक बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इतनी कीमती समय मुझे दिया गया। जी। मेरा नाम सुमन कुमार हुआ। ऐसे तो मैं इंग्लिश हूं और पेशे से टीचर हूं, लेकिन हिंदी पूरे भारतवर्ष की नागरिक के रग रग में है। तो मेरे भी रग में हिंदी का समावेश है और मेरी पकड़ जो है इंग्लिश के साथ साथ हिंदी पर भी बहुत है। बिल्कुल, क्योंकि हिंदी हमें अपने वजूद से जोड़ती है, अपने अस्तित्व से जोड़ती है। हमारे आत्मा में हिंदी है सर। बिल्कुल। और अंग्रेजी की जब हम बात कर रहे होते हैं तो अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है कि जो पूरे विश्व को जोड़ने का प्रयास कर रही है। जी जी। लेकिन यदि हम अपने ही घरों में अपने लोगों से ही नहीं जुड़ पाएंगे, अपने आप से भी नहीं जुड़ पाएंगे। एक उर्दू के एक शायर हुए हैं जिगर, उन्होंने बहुत खूबसूरत कहा है कि उनसे मिलने को तो क्या कहिए जिगर, खुद से मिलने को ज़माना चाहिए। सही बात है सर। तो जब हमारी मुलाकात हमसे ही नहीं हो पाएगी, अपने आप को ही हम जान नहीं पाएंगे, तो देश दुनिया और तमाम ब्रह्मांड को जानकर क्या करेंगे। जी, ये बात तो सही है। अब हम आते हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं सर। आप एक शिक्षक हैं जी, चूँकि आपने बताया कि आप अंग्रेज़ी भाषा के शिक्षक हैं जी। तो एक प्रश्न मैं आपसे अंग्रेज़ी भाषा का करना चाहूँगा कि आप बच्चों को जब अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं तो क्या पूरी की पूरी बात आप अंग्रेज़ी में ही समझाते हैं या आपको बच्चों को समझाने के लिए अपनी मातृभाषा का सहारा लेना ही पड़ता है? सर, ऐसा है कि जी, हिंदी जो है जी, हमारे देश की हर एक गलियों में, समाज में फैली हुई है। और अंग्रेजी जो है ये तो मेरी मातृभाषा राजभाषा है, लेकिन मातृभाषा तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, जो सब कोई समझ नहीं पाता है। और बिहार में हर एक प्रत्येक घर में अंग्रेजी जो है सबको नहीं समझ पाता है। तो जब हम पढ़ाते हैं इंग्लिश तो उस समय हमको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी। वही कठिनाई कब दूर होता है? जब उस बच्चे को हम हिंदी समझाते हैं, हिंदी के प्रति लगाव देते हैं। तो वे सभी बच्चे हमसे आकर्षित होते हैं, तब जाकर अंग्रेजी समझते हैं। बिल्कुल। तो आखिर यानी कि मातृभाषा का सहारा लेना ही पड़ता है। अंग्रेजी समझ में कहाँ से आएगा? बिल्कुल, क्योंकि हम अपनी जो बच्चा जिस भाषा में पैदा हुआ, जिस भाषा में उसने खाया पिया पला पोसा बड़ा हुआ, उसी भाषा में अगर हम उससे समझाएंगे नहीं कोई बात, तो शायद बड़ी से बड़ी ज्ञान की शिक्षा भी जो रहेगी वो उसके मस्तिष्क में, उसके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाएगी। कभी नहीं, कभी नहीं। हमने देखा है जी, हमने देखा है कि अंग्रेजी पढ़ने बच्चे आते हैं, लेकिन अंग्रेजी का ABCD जानकारी नहीं है। लेकिन हम लोग कभी उसको हिंदी नहीं पढ़ा है बचपन से, लेकिन हिंदी वो क्या उनके रग में है, दिल में है, दिमाग में है, शरीर के हर एक भाग में है। तो हम इंग्लिश तो जानते हैं, लेकिन दिल से हिंदी को कुछ ज्यादा ही मानते हैं। और हिंदी ही जो है, बिल्कुल, क्योंकि हिंदी हमें संस्कार का साथ ही है जो अंग्रेजी जो बच्चे हमसे सीख पाते हैं। बिल्कुल, अगर उसको हम नहीं क्योंकि हिंदी के बगैर हम नहीं कर पाएंगे कोई चीजें। जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि हिंदी भाषा जो आज वैश्विक स्तर पर भी अन्य तमाम देशों में और तमाम जगहों पर उस पर रिसर्च वर्क हो रहा है। जी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी अलग एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। जी जी। तो उसमें भी हिंदी विषय पे काम चल रहा है और लोग कहते हैं कि
जो चीज़ हमारे अपने देश की है, हम विदेशियों से सीख रहे हैं। जब विदेशी हमारे देश में भ्रमण करने के लिए आते हैं तो अपने साथ एक शब्दकोश रखते हैं जिसमें वो लिख कर देखते हैं कि वो पढ़ कर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से हमें अपनी बात सहजता से कहने का। ऐसा है कि इसका जीता जागता सबूत कुछ दिन पहले जब कोरोना आया था, हाँ, तो पूरे देश के लोग, पूरे देश क्या विदेश के लोग जो क्या करते थे कि हिंदी का शब्द जो है नमस्ते, उसी का उपयोग करते थे। बिल्कुल। अंग्रेजी का जिक्र ही नहीं था। जितने लोग थे, जितने विदेशी लोग थे, सभी कुछ भूल कर और बोलते थे नमस्ते। ये क्या, किसका देन है? भारतवर्ष का देन है, ये भारत के लोगों का देन है। तो हिंदी का वर्चस्व जो है बढ़ेगा ही। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। हिंदू है हम लोग, हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है, और हिंदी हम लोग जानते हैं। बिल्कुल जी। हिंदी की जब हम चर्चा भी कर रहे हैं सर, तो हिंदी के बारे में अक्सर ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि आपने भी कॉम्पिटिशन्स तो दिए होंगे सर, प्रतियोगी परीक्षाओं में तो आप भी बैठे होंगे। जी जी। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में जब हम बैठते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का जिस हिसाब से परसेंटेज बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो राज्य स्तर की हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो, हिंदी का कहीं ना कहीं मान बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और मान यद्यपि कह तो रहा हूँ, लेकिन वो मान का मतलब वो नहीं है कि जो हम सम्मान की बात करते हैं, मान का अर्थ है सिर्फ प्रश्नों की संख्या जी, वो कहीं ना कहीं बढ़ाई जा रही है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आगामी पीढ़ी है या जो आने वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको हिंदी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से तैयारी करें? हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे चीन के लोग हैं, वो अपने भाषा को लेकर, अपने देश की भाषा को लेकर आगे बढ़े हुए हैं और आज विश्व के अस्थायी देश में अपना जगह बनाए। तो आखिर हम क्यों नहीं अपने हिंदी भाषा को आगे लेकर बढ़ सकते हैं? अगर हम हिंदी लेकर आगे चलते हैं तो हमको कोई भाषा सीखने की कोई जरूरी नहीं है, और उससे हमको कठिनाई का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बिल्कुल, और संभव होगा तो रोजगार भी अधिक से अधिक मिलेगा। भारतवर्ष के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि सभी भाषा की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हम लोग की जो ताकत है हिंदी, उसे हर एक परिवार में, हर एक लोगों के पास यह खबर पहुंचानी है कि हिंदी हम लोगों को आगे बढ़ाना है और उसके पीछे काम करते रहना है, जागृति करना है, फैलाना है। हाँ जी। और आपकी ये बात बहुत अच्छी है, और आपकी ही इसी बात के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। चलते चलते आप कुछ संदेश अगर देना चाहें पूरे भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को भी कि हिंदी के बारे में, जी, तो आप क्या संदेश देंगे? हम यही बोलेंगे जी कि हिंदी के प्रति लगाव रखना है। अगर हमारे पास हिंदी नहीं रहेगा तो दूसरे विषय को हम जब सीखेंगे तो हमको उसमें कठिनाई होगा ही। कठिनाई नहीं होने का सवाल है ही नहीं। और यह जो मेरा अपना भाषा है, इसको सीखने में हमको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरी नहीं है। हम लोग यह जन्मजात ही यह जानते हैं, तो इसको लेकर हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? पूरे विश्व को यह संदेश है, जहाँ जहाँ है हिंदी को बढ़ाया जाए और हिंदी पे काम किया जाए, जिससे हम लोग का देश और पूरा विश्व क्या हो, आगे बढ़े, सभी कोई एक भाषा में जुड़े। बिल्कुल जी, आपने अपना संदेश दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। आपको भी बहुत हम धन्यवाद करते हैं आपका, और अपने सी न्यूज़ भारत के सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। देश दुनिया